सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म। हमारी सनातन संस्कृति में गणेश सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक माने जाते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है, यानी मांगलिक प्रसंगों में प्रथम पूजनीय है श्री गणेश। माना जाता है कि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं, सभी अदृश्य अवरोधों को हटाते हैं। जिनकी रिद्धि सिद्धि जैसी दो पत्नियां हैं, क्षेम यानी शुभ और लाभ और संतोषी जैसी संतानें हैं। ऐसे हमारे प्रथम पूजनीय श्री गणेश के प्रकट दिन बाल गंगाधर तिलक जी ने सामाजिक महोत्सव बनाया, जिनका वर्णन आज हम करेंगे और जानेंगे कि श्री गणेश का स्वरूप हमें क्या संकेत देता है। तो आइए इसे समझते हैं। हमारे सभी पुराण और खासकर भविष्य पुराण, शिव पुराण, गणपत्य पुराण, इन सभी में गणेश की कथा का वर्णन विस्तार से मिलता है। यहाँ हम कथाओं की चर्चा नहीं करेंगे और वैसे भी कथा आप सभी जानते ही हैं। हम यहाँ पर कथाओं के सार को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुत सी कथा का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, लेकिन उनमें से मुख्य जो कथा हमें मिलती है वह ये है कि जब माता पार्वती अपने महल से या उपटन से एक आकृति बनाती है और फिर उनमें प्राण डालकर उसे सजीवन करती है, जिनका नाम विनायक रखा जाता है। अब विनायक का अर्थ होता है बिना नायक, यानी बिना पुरुष के, जिस अपने पिता शिव त्रिशूल से उनका मस्तक काट देते हैं। और फिर माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए हाथी का सिर लगाया जाता है। उसके बाद विनायक को गणेश, जिनका अर्थ होता है गणों के ईश यानी देवता, और गणपति यानी गणों के मुख्य देवता होता है। अब इस कथा के सार को समझे तो पुराणों में जितनी कथाएं आती है वो एक पहेली के रूप में है, जो हमें संकेत देती है, जिसे हम सभी अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार समझते हैं। तो गणेश जी की कथा हमें संकेत देती है कि बच्चे के पालन पोषण में माता पिता दोनों की भूमिका रहती है, और जब बच्चा उद्दंड हो जाए तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए पिता को सख्त होना चाहिए, क्योंकि माता तो स्नेह का प्रतीक होती है। और दूसरी ओर से समझे तो चूँकि विनायक का जन्म एक महल या उपटन के कारण हुआ है, तो उसमें नकारात्मक तत्व भी थे। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म से ही शुद्र होता है, के बाद संस्कारों के ज्ञान के बाद ही वो शुद्ध होता है। वैसे ही विनायक में विकार थे, और जब आपको परिशुद्ध होना हो या देवत्व को पाना हो तो विकार से मुक्त होना पड़ता ही है, और यहाँ ये कार्य सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। और शिव मोक्ष के देवता है, संहार के देवता है, और विकार का मूल हमारा मस्तिष्क ही होता है। इसीलिए शिव ने विनायक का सिर धड़ से अलग कर दिया, ताकि आग्रह करने के बाद विनायक को दोबारा जीवित करने के लिए शिव तप यानी कि ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हैं। इसीलिए गणपति का सिर ध्यान या तप का प्रतिनिधित्व करता है, और भगवान और भगवती के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, और गणेश को हाथी का सिर लगाते हैं। और हाथी का सिर शक्ति का, बुद्धि का, स्थिरता का प्रतीक है, और हाथी शक्तिशाली होता है, जिसका कोई दुश्मन नहीं होता। हाथी बिना किसी बाधा के अपने ही ध्यान में चलता जाता है। और गणेश के अपस्वरूप के वर्णन की बात करें तो उनके बड़े कान हमें संकेत देते हैं कि हमें सभी को सुनना चाहिए। उनकी सूंड वक्र होती है, इसीलिए उन्हें वक्रतुंड कहा जाता है, जो हमारी कुंडलिनी का प्रतीक है, जो ये बताती है कि जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारी कुंडलिनी ऊर्जा सीधी नहीं होती है। उनका शरीर स्थूलकाय है, जो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। जिनकी छोटी आँखें हमें बाहर का अंदर की ओर देखना चाहिए, तभी में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। में फरसा, जो हमारे विकारों को जब तक काटेंगे नहीं, परमात्मा की राह पर नहीं चल सकेंगे। हाथ में मोदक रखा हुआ है, जो कहता है वाणी में हमेशा मिठास रखिए। और सवारी चूहा है। संसार में मूसक ही ऐसा है जो अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल की ओर पहुंच ही जाता है, जो ज़मीन के अंदर से होकर जाता है, जो संकेत देता है जीवन में मुश्किलें आए तो मन को स्थिर करके खुद के अंदर झांकना चाहिए, तभी रास्ते बनेंगे, अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकेंगे।
तो इस प्रकार गणेश का शरीर का ऊपरी हिस्सा शिव निर्मित और निचला हिस्सा शक्ति निर्मित होने के कारण उनमें भगवान और भगवती दोनों के तत्व हैं, जो आत्मा और पदार्थ, आध्यात्मिक खुशी और भौतिक खुशी दोनों के परिचायक बनते हैं। इसीलिए गणेश योग और भोग के बीच बैठते हैं और उनका परिवार रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और संतोषी, जो संकेत है सुख, शांति और समृद्धि का, जो जीवन में तभी मिल सकती है जब हम हमारी बुद्धि को स्थिर करके दूसरों की बातों को सिर्फ सुनकर, उनकी बातों को पेट में रख कर या पचा कर उन पर मंथन करके खुद के अंदर आत्मसात करें और संतोषी बनकर धैर्य के साथ जीवन में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहें। तो इस प्रकार गणेश वर्तमान के देव है, जो भूतकाल और भविष्य काल के बीच बैठे हैं। उन्होंने सभी अवरोधों को हटा दिया है। वैसे ही हमें भी करना है और तब भी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। तो इस गणेश चतुर्थी को आप सभी गणेश जी के स्वरूप का सही मायने से दर्शन करेंगे और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना करते हैं गणपति बाप्पा आप सभी के विघ्न दूर करें, और उम्मीद करते हैं आप सभी को यह ज्ञान पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो अगली बार मिलते हैं एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहिए। शुभम भवतु।